बताओ हम इतने दिन बैठे बैठे हम यहाँ जुगाड़ लगावतन कि कौनो भूप से नहीं इनके जंग छिड़वाई और इनके लोगन मूड कटवाई, लेकिन ये तो जान लो अपने बूतन मौत मोल ले ली। देखो लोहा सिंह का जबरदस्ती कैद कैलाए और यहाँ मलखान के टीका चढ़वाई दीनी। अब हमें जब तक लोहा सिंह पहुँचे ना तब तक हमें कासोगढ़ पहुँच जाए चाहिए। चलिए महाराज गजराजा से बताई कि तोहरे लड़का वह टीका चढ़ाए मलखान के आवत है, जहाँ तू मना क्यों रहा कि बावनो देश में कहूँ टीका चढ़ायो, लेकिन तो भूल के महोबा और सिरसागढ़ न चढ़ायो। कौनो बात नहीं पहुंची तो बताई। आए तो भादमास लिकट घन गरजे बिकट रैनी अंधियारी और देना बारे सेज लगावे अब चारों ओर निहारी चारों ओरिया से झिकोरत पवनवान। जीजा कहो इस वक्त आपके उरई का समाचार तो अच्छा चल रहा है। अरे जीजा पूछो ना, इस समय तो हमारे उरई के समाचार सब ठीक ही ठाक चलते, लेकिन जीजा अपने कासोगढ़ के समाचार सुनाओ। बस उरई पर आपका शुभ आशीर्वाद है कि इस समय कासोगढ़ का समाचार बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छे हो चाहिए जीजा, लेकिन भाई ने लोहा सिंह नहीं दिखाई दिया था, कहूँ गए हैं का? अरे उरई पर बेटा लोहा सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। उरई पर आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी लड़की जो गजमोतिन है सयानी हो गई है। हाँ, 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 तो मैंने सोचा कि अच्छा घर बार देखकर उसका टीका कहीं चढ़ जाए और इसी वर्ष में लड़की की शादी हो जाए। लोहा सिंह पंडित और नाव के साथ गया है कहीं अच्छा घर बार देखकर टीका चढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपसे और बताऊंगा। कहो जीजा। जाते समय मैंने लोहा सिंह से मना कर दिया है हाँ। कि अगर अच्छा घर बार नहीं मिलता है, हाँ। टीका नहीं चढ़ता है, कोई बात नहीं, टीका वापस आ जाए, लेकिन भूलकर महोबा या सिरसागढ़ की तरफ नहीं जाना। हाँ। कहने का मतलब ये मैंने बता दिया उससे कि मैं अपनी लड़की की शादी महोबा या सिरसागढ़ के अंदर नहीं करूंगा। हाँ कहो कैसे करबो ना क्यों जीजा, कहो कैसे ये सब बहुत नीच खानदान का है, ओछी खानदान का है। सही कहते हो। अगर इनके यहाँ बिटिया बहन बेच दियो तो जान लो कि देह के छतरी कोई तुम्हारे पानी न पी। सही कहते हो। अब खानदान तक के छूट जाये। सही कहते हो। लेकिन जीजा नखुना कटेगा। क्या हुआ? किस लिए तुम्हारा नखुना कट गया? अब जैसे हम कहबे बस तैसे कहबो कि उरई पर तू झूठ कूट बोले आई गयो। झूठ कूट नहीं, झूठी बात। हाँ झूठ मूठ। हाँ। जीजा कहो एक बात हम कह डाले। क्या कहना चाहते हो? सुनिए मेरी बात। और सुनकर आया के खबरे और सुनो भूप चित लाए, सुनकर आया की खबरें और सुनो भूप चितलाए और लोहा सिंह मलखान का और टीका दिया है चढ़ाए। और टीका दिया चढ़ाए और गजब की सब करके और महाराज क्या मरे गए थे और राजा दुनिया भर के। ये बताओ जीजा बावनो देश के छत्री मेरी गिरह की जाय के लोहा सिंह और महोबा मलखान के टीका चढ़ाएंगे। मैं तुम्हारी आदत को भली भांति जानता हूँ। आगे तुम बाप बेटे में इधर उधर का चुंगली चाई करने के लिए। जब मैंने मना कर दिया अपने बेटे लोहा सिंह से, वो अपने मन का काम कहाँ कर सकता है? हमरे बातें का विश्वास तुमका नहीं है। जिंदगी भर के झूठ बोलने वाले तुम्हारे बात पर मुझे विश्वास। अगर जीजा हमरे बात का विश्वास तुमका नहीं है तो भाई ने लोहा सिंह आवत है और उनसे पूछो कि कौने भूप के यहाँ टीका चढ़ाए आए। ठीक है, आने दो लोहा सिंह को।
बेटा लोहा सिंह, पिताजी। मेरे लाल जिस कार्य के लिए गए थे कार्य पूरा हुआ या नहीं पूरा? हाँ पिताजी, जिस कार्य के लिए गए थे सारा काम पूरा हो गया है पिताजी। क्या कार्य पूरा हो गया? जी हाँ। लेकिन बेटा लोहा सिंह, क्या बात? मेरे लाल ये बताओ कि जिस कार्य के लिए तुम गए ये कार्य कहाँ पर पूरा हुआ मेरे लाल? पिताजी, मैंने टीका चढ़ा दिया है और जिस घर में बहन का टीका चढ़ाया है वो लोग बहुत आदमी हैं। क्या परिवार के जानकार लोग हैं? हाँ, ज्यादा लोग हैं। ये तो खुशी की बात है। लेकिन ये बताओ मेरे लाल कि किस देश में किस राजा के यहाँ आपने टीका चढ़ाया है? पिताजी, जहां पर मैंने टीका चढ़ाया है वो लोग इतना बलवान है कि हम लोगों से कहीं जंग छिड़ जाए तो वो लोग हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन ये तो बताओ कि किस नगर में किस राजा के यहाँ टीका चढ़ाया है आपने? पिताजी, हमने टीका ले जाकर, हाँ हाँ हाँ, वही बात तो पूछ रहा हूं। अरे बेटा लोहा सिंह, क्या बात है, क्यों नहीं बोलते हो? हाँ पिताजी, जरूर बतलाऊंगा कि हमने टीका चढ़ा दिया है ले जाकर। अरे टीका चढ़ा दिया ले जाकर? वही बात की तो जानकारी चाहता हूं कि टीका ले जाकर किस देश में किस राजा के यहाँ आपने चढ़ाया मेरे लाल? पिताजी, अरे क्या उस नगर का नाम तुम्हें याद नहीं है? पिताजी, मैं टीका ले जाकर मोहब्बे में मलखान का चढ़ा दिया है पिताजी। ज्यादा कहीं का है, इसीलिए इसके मुंह से आवाज निकल नहीं रही थी। लेकिन जब मैंने मना किया कि अगर टीका अच्छा घर पर नहीं मिलता है नहीं चढ़ेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन भूल कर तुम्हें महोबा या सिरसा कर नहीं जाना है। कैसे तूने? और जब कहा मैंने महोबा को जाना नहीं, जब कहा मैंने महोबा, जब कहा मैंने महोबे को जाना नहीं, फिर पकड़ के महोबे के लिए बांट ली और टुकड़ खोल के घर में टीका चढ़ा, नाक जड़ से हमारी तूने है काट। ज्यादा पिताजी ने मना किया, वहीं पर जाकर टीका चढ़ा दिया। पिताजी, हमने अपने मर्जी से टीका नहीं चढ़ाया है पिताजी, सुनिए हमारी बात को। और जब किसी ने चढ़ाया है टीका नहीं, जब किसी ने चढ़ाया, और जब किसी ने चढ़ाया है टीका नहीं, आ रहे थे हम वापस, सुनो ध्यान धर, रास्ते में अचानक और मुझे मिल गया बेंदुला का चढ़ैया वो उदल कुमार। हाँ पिताजी, जब किसी ने टीका को नहीं चढ़वाया तो हम निराश होकर अपने घर को वापस लौट रहे थे। रास्ते में अचानक उदल मिल गया, वो जबरदस्ती ले जाकर मुहब्बे में मलखान का टीका चढ़वा दिया पिताजी। क्या कहा कि वो हरामजादा उदल तुम लोगों को जबरदस्ती ले जाकर टीका चढ़वाया? हाँ पिताजी। लेकिन बेटा लोहा सिंह, कहिए। ये बताओ कि उस हरामजादे के साथ कितने नौजवान थे? तुम बताओ पंडित जी। हाँ, हम बताइए, जनता हम जगन्नाथ थी, हम नहीं झूठ तो बोलब ना। पंडित जी तुम झूठ क्यों बोलोगे? मुझे मालूम है वो अकेला रहा, हम कुल तीन ही जने रहे। और टीका उसने जबरदस्ती चढ़वाया? हाँ। और वो अकेला उदल और तुम तीन थे, वो अकेला उदल। वो अकेला उदल और तुम तीन थे, टुकड़े टुकड़े कर देते बंदकार के, चौकी का वापस और लाओ अभी, वरना डालू तुझे जान से मार के।
अकेला और तुम गए यहाँ से 3 लोग और टीका उसने जबरदस्ती। पिताजी आप टीका वापस लाने की बात करते हैं, लेकिन सुनिए हमारी बात को। और याल उदल धवल वीर योधा प्रबल, ये आल उदल धवल। और याल उदल धवल वीर योधा प्रबल, कांपते भूप जिनके हैं संसार के। मेरी हिम्मत नहीं, ये मेरी ताकत नहीं, टीका लाऊं जो मोहबे से लौटार के। पिताजी अगर आपको टीका वापस करवाना है तो मामा जी से बात कीजिए। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। नहीं पिताजी, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम मोहब्बत जाओ वहां से टीका वापस लेके आओ। और जीजा आपने जो बताया वास्तव में बात तो सही निकली, लेकिन सुनो हमारी बात। और लोहा सिंह ने हाँ गजब और ये तीना बादल फारे। और लोहा सिंह ने हाँ गजब और ये तीना बादल फार। और नाक हमारी कटी गई और ये उड़ई के परिहार। परिहार न मैंने कहा हो बेजाना। और बड़ा गजब कर दिया क्या और ये अपने मन का माना। और बोलो छो घर जाहू बेटी बहुत सारा जमाना। और रिश्ते तार कसेंगे तारा और छो न खाए खाना। और की बहुत बड़ी नादानी ये सुनकर हुई हैरानी। और वो टुकड़े के पाले और पिछनहारी के लाल वो आल्हा उदल महोबे वाले। काम तो सारा खराब हो गया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर आप चाहे तो मेरा काम अभी जो बिगड़ गया है वो सही हो सकता है। अरे जीजा मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये हमारा बिगड़ा हुआ कार्य आप सही कर दीजिए। अरे जीजा का हमरे सामने आप हाथ जोड़ो तो हमारे मान बराबर हो के मैंने तू हमें धांसे देत हो। लेकिन सुनो हमारी बात। कहो जीजा कि आपका और मोहब्बत वालों से संबंध है, ऐसे कामों में हो खूब होशियार तुम। जाओ किसी तौर से तुम मोहब्बत चले टीका वापस ले आओ रही के परिहार तुम। और मुझे मालूम है कि मोहब्बत वाले आपके नातेदार रिश्तेदार हैं। हाँ हाँ लोहा सिंह ने टीका तो चढ़ा दिया है। हाँ लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप चले जाइए इसी वक्त महोबा और वहां से टीका मेरा वापस ला दीजिए। जीजा टीका तो हम वापसी ले, लेकिन एक चीज गड़बड़ हुई। क्या हो जाएगा? सुनिए मेरी बात। बोलो। तो फिर कर लो ना टीका और है मुश्किल बड़ो, फिर कर लो ना टीका। और फिर कर लो ना टीका और है मुश्किल बड़ो, हो मेरे को जाने से कामनी का नहीं। आप जब वहाँ आए देना कत्ल उनको करवा और फिर वो ये मोहबे से टीका नहीं। मैंने काहे बापूत पहले डरान दहशत से नहीं बिल्कुल होन जात हो। अरे टीका चढ़ाया है बहन, बारात तो लाया नहीं है जीजा। नहीं बारातिया तो भी नहीं आया, खाली टीका चढ़ा है।
टीका चढ़ाए लेनी, लेकिन जहिया बारात लेके आई है तो यहाँ हम रहबे ना। हम आपका उपाय बताबे, हमरे बताए के अनुसार मकान की हो और आपके बिल्कुल विजय हुई। लेकिन रही टीका तो चढ़ गया है, लेकिन शादी हमें नहीं करना है। तो शादी कहाँ करे थे भाई? लेकिन रही जब तक ये लोग बारात साज कर आते नहीं है, हाँ। तब तक अब आपको हम उरई जाने नहीं देंगे। आपको इसी कासोगढ़ के अंदर रहना है। अरे बिल्कुल नहीं, जब तक हम उनके लोगन कटवाए न लेबे तब तक जाबे न जीजा। क्या मुड़वा? मूड़? हाँ। मूड़ काट लेना है। और का रही चलिए इसी वक्त महल में आपको भोजन पानी करवाते हैं। आइए बेटा लोहा सिंह, चलो महल में भोजन पानी करो। मैं भी समझता हूँ कि जब कोई काम फंस जाता है तो उसका तरकीब सोचना पड़ता है। ठीक है पिताजी। केवल टीका चढ़ा है, बारात अभी साज कर नहीं आए हैं। नहीं पिताजी। जिस वक्त बारात साज कर आएंगे, हराम जाते को यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देंगे। ऐसा ही होगा पिताजी। आइए। बड़े भैया। हाँ भैया। ऐसा है कि भैया मलखान की शादी करने का समय अब आ गया है। और सुनो हमारी बात को। हाँ बोलो। हर दिन हर भैया के ब्याह के और आए गए नजदीक। हर दिन भैया के ब्याह के और आए गए नजदीक। और बड़े भैया तुम कीजिए और इंतजाम सब ठीक। भैया ऐसा है कि भैया को दूल्हा बना करके और सारी तैयारी करके यहाँ से चला जाएगा हम लोग को काशोगढ़ भैया मलखान की शादी का करने के लिए। छोटे भाई, सभी रिश्तेदार के यहाँ तो न्योता पहुंच चुका है और अपने मोहब्बे के जितने शूरवीर हैं उनके जिम्मे मैंने कार्य क्या कर दिया है। सुनो कहिए कि भैया। जितनी तोपा है सबकी सफाई करो, खूब रसद लो या बने ये भरवा कर। शूरवीरों से मैंने यह कह दिया, कर सफाई लो हथियार की जाए कर। सभी नौजवान तैयार हैं, लेकिन भैया आप शायद देखिए कि दूल्हा बनाने का छोटे भाई का शायद इसी समय है या थोड़ी देर बाद में। भैया इसमें शायद देखने की क्या बात है, बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। इसी वक्त भैया मलखान को दूल्हा बनाया जाए, नहीं तो थोड़ी देर बाद भद्रा लगने वाला है। भैया ऐसा है, अगर भद्रा लगने वाला है तो भद्रा में बारात चले नहीं जाएगा। इसी वक्त बनाओ भैया को दूल्हा और चलते यहाँ से हम लोग काशोगढ़ शादी करने के लिए। हाँ भैया देर मत कीजिए, भैया को दूल्हा बनाइए। द्वारपाल बनाओ दूल्हा भैया मलखान को। जय गोपाल जय गोपाल। मामा जी और कहिए क्या समाचार है? भैया थाने बाने हो? मामा जी आपको नहीं मालूम है कि आज हमारे भैया मलखान की शादी करने के लिए हम लोग साथ के बारात जा रहे हैं काशोगढ़। हाँ। भैया की शादी करने के लिए कि न्योता आपको नहीं मिला है? अरे अब तो नहीं और अब छूट जात। क्यों? मैंने हमरे वहाँ न्योता हकारी देवे नहीं, क्यों पहले न्योता जान लो।